ये इरशाद हुआ। यकीनन ये हालात, ये माहौल जहाँ पर गलियों में मौत के पहरे हैं और सरों पर मौत के साया है। हर कोई इंसान मौत से डर भी रहा है, घबरा भी रहा है और इससे बचने की कोशिश भी कर रहा है और ये भी जानता है कि इससे बचाव मुमकिन नहीं, क्योंकि खुदावंद आलम ने पूरी दुनिया में कानून शरीयत एक बना दिया, कानून कुदरत बना दिया कि दुनिया में जिसके पास सबसे ज्यादा माल दौलत है वो पैसा खर्च करने के बाद भी जिंदगी को नहीं खरीद सकता। दुनिया में कानून कुदरत बना दिया। एक और सागर कि जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, माल दौलत है, वो पैसा खर्च करने के बाद भी जिंदगी को नहीं खरीद सकता, मौत से नहीं बच सकता। क्यों? इसलिए कि मौत वो चीज है कि जब इंसान को हर हाल में आनी है। मौत जब आती है तो कुछ नहीं देखती। बड़े बड़े तिनके उसूलों को जानने वाले, बड़े बड़े मेडिकल साइंस को जानने वाले, उस पर काम करने वाले मौत के सामने आजिज़ और बेबस हाथ जोड़कर नजर आ जाते हैं कि इससे बचाव मुमकिन नहीं है। वाह वाह वाह। मौत से बचाव मुमकिन है। ये इंसान की बेबसी इस बात का सबूत दे रही है कि इंसान किसी के बस से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, इंसान किसी से बचने की कोशिश कर रहा है, बल्कि जुमले को पलट कर ये कह दिया जाए इंसान मौत से नहीं बचना बल्कि किसी बारिश से बच रहा है। वाह 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 वाह। इंसान मौत से नहीं बच रहा बल्कि किसी बारिश से बच रहा है। बहुत मौत जिस हाल में भी, किसी भी हाल में इंसान हो, चल रहा हो, लेटा हो, खा रहा हो, पी रहा हो, मौत जब आती है तो कुछ नहीं देखती। मौत जब आती है तो कुछ नहीं देखती। कोई भी इंसान कैसा भी हो, किसी भी हाल में हो, लेकिन एक जुमला जरूर कहना चाहूंगा, मौत कितनी ताकतवर क्यों न है, मौत सिर्फ शख्स मारती है, शख्सियत नहीं मारती। वाह 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 वाह। एक सवाल पढ़े मोहम्मद वाले मौत सिर्फ शख्स मारती है, शख्सियत नहीं मारती। मौत सिर्फ जिस्म मारती है, किरदार नहीं मारती। जिस्म मारती है, किरदार नहीं मारती। तो हमें इस दुनिया में शख्स बनकर जीने की आरज़ू नहीं है बल्कि शख्सियत बनकर जीने की आरज़ू है। क्योंकि शख्सियतें कभी अगर पैसे के बल पर या मानव दौलत के बल पर जिंदा रहने की होती तो हमसे पहले दुनिया में बहुत बड़े बादशाह गुजरे। अरस्तु बहुत बड़ा बादशाह था, दुनिया बैलेंस था, बहुत बड़ा उसका काफिला था, उसका लश्कर था, बहुत नामी गिरामी। मौत आ गई तो मौत ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं छोड़ा मौत ने। कोई नहीं है, कोई नाम लेने वाला, उसके साथ उसका नाम भी मर गया। कोई नाम लेने वाला नहीं है। सिर्फ इस पर आने के बाद मोहम्मद वाले मोहम्मद से अपनी मोहब्बत की गवाही का इसलिए जवाब देती है, इसलिए दुआ करती है क्योंकि ये वाहिद कौम ऐसी है कि जो मरने के बाद भी किसी को मरने नहीं देती। वाह 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 वाह। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
कि मौलाना साहब, मौत तो एक ऐसी चीज है कि जो सबको आनी है, हर हाल में आनी है, कोई इससे नहीं बच सकता। बड़े बड़े मेडिकल साइंस को जानने वाले, इंसान का पुतला तैयार करने वाले इस बात को जानते हैं कि जब मौत आती है तो किसी से रुकती नहीं, बल्कि इंसान जिस हालत में होता है उस हालत में मर जाता है। वाह वाह। बहुत नजरिए हैं मौत के हवाले से लोग। भैया लोग कहते हैं सबको मरना है एक न एक दिन। भाई हम भी तो यही कहना चाहते हैं, मरना तो सबको है, लेकिन बेहतर यह है किसी के होके मर जाओ। पर मरना तो सबको है, बेहतर है किसी के होके मर जाओ। मौत एक ऐसी हकीकत है कि जो सबको आनी है, कोई इससे नहीं बच सकता। मौत को कोई नहीं मार सकता, लेकिन परवरदिगार आलम ने मौत को भी तन्हा नहीं छोड़ा, बल्कि मौत के ऊपर एक ऐसे इंसान को मुसल्लत कर दिया कि जो मुमीतुल मौत है, जो मौत को भी मार देता है। हर कोई इंसान मौत की तमन्ना करता है और बहुत से इंसान मौत से बचने की कोशिशें करते हैं। ये चाहते हैं कि हम इस जिंदगी, इस दुनिया में बसर करते रहे, गुजारते रहे और हमें मौत नहीं आए। डर और खौफ बैठा रहता है। लेकिन मैं एक बात बताता चलूं कि हम शियाए अली इब्न अबी तालिब पैदा ही करने के लिए हुए हैं। लोग जीते हैं जीने के लिए, लेकिन हम जीते हैं मरने के लिए। इस बात की दलील देता चलूं, हम जीते हैं मरने के लिए। भाई दुनिया में कितने बड़े बड़े लोग हैं, आप किसी के सामने मौत का जाके तस्करा कर दें, अपनी चेहरा मुरझा जाएगा, फौरन पलट कर क्या कहेगा कि भाई हम क्यों मरे, मरे हमारे दुश्मन, मरे हमारे दुश्मन। हर कोई इंसान मौत से खौफजदा है, डर रहा है, घबरा रहा है, बचने की कोशिश कर रहा है, ये भी जानता है इससे बचाव मुमकिन नहीं। हम शियाए अली इब्न अबी तालिब पैदा ही मरने के लिए हुए हैं, वरना मुझे बता दो दुनिया में कोई ऐसी कौम नहीं है कि जब करबला जाने के बाद मौत से पहले अपना दफन करे। दुनिया के अंदर कोई ऐसी कौम नहीं जो मरने से पहले अपने कफन की तैयारी कर ले। और हर इंसान को चाहिए कि वो अगर मुमकिन हो सके तो अपनी जिंदगी में ही अपने कफन की तैयारी कर ले, क्योंकि ये शरीयत इस्लाम में मुस्तहब काम है कि जो इंसान अपने कफन की अपनी जिंदगी में तैयारी कर जाए। हम शियाए अली इब्न अबी तालिब पैदा ही मरने के लिए हुए हैं, पैदा ही कुर्बान होने के लिए हुए हैं। लोग कहते हैं ये शिया लोगों को मरने की बहुत बड़ी रहती है, पता नहीं भाई मरने के बाद कहाँ जाएंगे, मरने के बाद कहाँ जाएंगे। उन्हें अक्ल के अंदर मुसलमानों से जाके बताइए, हम मौत की तमन्ना इसलिए करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि मौत के बाद हम अली के कदमों में जाएंगे। एक सलाम पढ़े मोहम्मद हम मरने के बाद अली के कदमों में जाएंगे, मौला की ज़ियारत के लिए जाएंगे, इसलिए हम मौत की तमन्ना करते हैं। मौत एक ऐसी हकीकत का नाम है, एक ऐसी चीज का नाम है कि जिससे बड़े बड़े लोग खौफजदा हो जाते हैं। मौत किसे कहते हैं? तो भाई मौत ऐसी चीज है जो बच्चों को यतीम कर देती है, औरतों को बेवा कर देती है, जमातों को मुंतशिर कर देती है, बड़ी बड़ी हुकूमतों को तबाह और बर्बाद कर देती है, आंखों से आंसू निकाल देती है, चेहरे की रुखसारी और शदाबी को छीन लेती है, चेहरे पर रंज आ जाता है जब इंसान को मौत आ जाती है, जमातों को मुंतशिर कर देती है। ये जुमलों को पलट कर ये कह दिया जाए, मौत न छोटों पर शफकत करती है न बड़ों का अदब करती है। एक बार सलाम इरशाद फरमाया था।
कहते हैं मौला मैं बहुत जगह गया और मैंने खुद का तस्करा करा तो लोगों के चेहरे उतर जाते हैं मौत का नाम सुनकर, घबराने लगते हैं और ये दुआ करते हैं कि परवरदिगार हमें मौत नहीं आए, हम इस जिंदगी दुनिया में जिंदगी बसर करते रहें। आखिर ये वजह क्या है कि इंसान मौत की तमन्ना नहीं करता, इस दुनिया में जीने की तमन्ना क्यों करता है? मेरे मौला ने उसके सवाल को सुनने के बाद उससे एक सवाल किया, ऐसा तू मुझे बताएगा कि जब दुनिया में बच्चा पैदा होता है तो वो रोता हुआ पैदा क्यों होता है? मेरे साथ में ये इंशाअल्लाह किसी हद तक लेकर जाऊंगा। मौला ने कहा तू मुझे ये बता, तूने कहीं पर ऐसी जगह या कहीं पर ऐसा बच्चा देखा हो जो हंसता हुआ पैदा हुआ हो? मैं अहले बैत की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं आम इंसान की बात कर रहा हूँ। मैं उसकी बात नहीं कर रहा जब गोद में आने के बाद आप नबी से मुखातब होने के बाद कहे या नबी अल्लाह अगर आपकी इजाजत हो तो कुरान सुनाओ। दुनिया में आने के बाद जब उसके सामने कल्ले अज़हर को लाया जाए तो दोनों हाथों से कल्ले अज़हर को छीन बल्कि मैं आम इंसान की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी और आपकी बात कर रहा हूँ। आखिर इंसान मरने की तमन्ना क्यों नहीं करता? इस दुनिया में जिंदगी बसर करने की दुआ क्यों करता है? मौला ने उससे कहा तूने कहीं पर देखा है कि कोई बच्चा हंसता हुआ पैदा होता हो? कहा मौला मैं जगह जगह पैदाइश के वक्त मौजूद रहा, विलादतें होती हुई देखी, हत्ता कि मैंने अपने घर में खुद पैदाइश होती हुई देखी, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा वाक़या नहीं देखा कि जहां पे बच्चा हंसता हुआ पैदा हुआ, बल्कि बच्चा हर जगह मैंने जहां भी देखा ऐसा देखा जो रोता हुआ पैदा होता है। तो मौला ने उससे सवाल किया कि मुझे तू ये बता, आखिर तू जानता है कि ये बच्चा रोता हुआ क्यों पैदा होता है? आखिर हंसता हुआ क्यों पैदा नहीं होता? कहा मौला मुझे मालूम नहीं, इसलिए तो मैं आपसे पूछने आया हूँ। मौला ने कहा सुनना चाहता है कि बच्चा इस दुनिया में रोता हुआ पैदा क्यों होता है? कहा हाँ मौला बताइए, मेरे इल्म में इजाफा हो जाएगा। कहा बच्चा इस दुनिया में रोता हुआ पैदा इसलिए होता है क्योंकि उनने अपनी पैदाइश से पहले जब वो अपने माँ के शिकम में होता है तो तमाम दुनिया अपनी माँ के शिकम को समझ लिया होता है। वाह वाह वाह। तमाम दुनिया पूरी जिंदगी उसने अपने माँ के शिकम को समझ लिया होता है। अगर उसे पता चल जाए कि इससे बाहर जाने के बाद जो जिंदगी मुझे गुजारनी है वो इससे बेहतर है तो वो कभी रोता हुआ पैदा नहीं हो। वाह वाह वाह। कभी रोता हुआ पैदा नहीं हो। तो फिर मौला ने कहा इसी वजह से जब बच्चा दुनिया में पैदा होता है तो रोता हुआ पैदा होता है, क्योंकि उसने अपना पूरा वजूद, अपनी पूरी कायनात, पूरी दुनिया माँ के शिकम को समझ लिया होता है। तो मौला ने कहा तू अब भी नहीं समझा? कहा मौला मैं अभी भी नहीं समझा। मौला ने उससे मुखातब होकर कहा ऐसा सुन, दुनिया में इंसान जीने की तमन्ना इसी वजह से करता है क्योंकि उसे मालूम नहीं कि मरने के बाद जो जिंदगी गुजारती है वो इससे बेहतर जिंदगी है। अगर इंसान को पता चल जाए कि जब मरने के बाद जिंदगी पसंद करेगा, इससे अच्छी जिंदगी है तो कभी दुनिया में जीने की तमन्ना नहीं करेगा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद अगर इंसान को पता चल जाए, इंसान समझ ले मौत किसे कहते हैं, तो इंसान इस दुनिया में जीने की तमन्ना नहीं करेगा। इसीलिए तो जो लोग मर जाते हैं तो मरने के बाद जो जिंदगी होती है, जब उसकी तरफ नजर करते हैं और फिर अपनी जिंदगी की तरफ, दुनियावी जिंदगी की तरफ नजर करते हैं तो परवरदिगार की बारगाह में दुआ वो होते हैं और कहते हैं परवरदिगार अगर मौत इस चीज का नाम था तो हमें पहले क्यों नहीं मारा? एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले।
और आने के बाद सवाल किया, ऐ मौला के नौकर, ऐ मौला को मानने वाले, ऐ मौला की विलायत पर ईमान रखने वाले, ऐ मौला को चाहने वाले, मेरा एक तुझसे सवाल है, क्या तू मुझे उसका जवाब देगा? भाई मुमकिन नहीं था कि अली को चाहने वाला और खामोश बैठे, क्योंकि जिसके दिल में अली की विलायत होती है वो कभी खामोश नहीं बैठता। वाह 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 वाह। उसने कहा बताइए तुम्हारा सवाल क्या है? उसने यही सवाल जनाब सलमान से किया, ऐ सलमान, आखिर इंसान इस दुनिया में जीने की तमन्ना क्यों करता है? मौत की तमन्ना क्यों नहीं करता? मरने की तमन्ना क्यों नहीं करता? तो जनाब सलमान ने उससे कहा कि तू मुझे एक बात बता। कहा बताइए, मैं आपको क्या बताऊं? कहा मुझे तू खुद बता अपने यकीन के साथ कि इंसान के दो वतन हो। ये जुमला को बैठ कर ये कह देगा इंसान के दो मकान हो, दो घर हो, और एक घर ऐसा हो कि जो उसने बड़े नक्शे के साथ दुनिया की छोटी छोटी चीज का नक्शा बनवाने के बाद बड़े खूबसूरत और बहुत पैसा लगाने के बाद उस मकान को तैयार किया हो, और एक मकान वो हो कि जो इसने उजाड़ रखा हो, खराब कर रखा हो, टूटा फूटा हो, और उसकी तरफ कोई तवज्जो ना दी हो। तो तू मुझे यकीन से बता, इंसान अपनी जिंदगी बसर कहाँ करेगा? तो जाहिर सी बात है, उस शख्स ने कहा, वो शख्स कि अगर हम और आप भी होते तो यही कहते, ऐ अली के चाहने वाले, इंसान तो उसी मकान में रहेगा जिसे उसने सवार रखा था, जिसे उसने बेहतरीन तरीके से बना रखा था, जिस पर उसने इमारत लगा रखी थी, जिसमें उसने खूबसूरती का कोई पहलू नहीं छोड़ा था जो नहीं कर पाया हो। तो फिर फौरन पलट कर जनाब सलमान ने कहा, ऐ शख्स, तुझे अब भी नहीं पता चला इंसान दुनिया में जीने की तमन्ना इसलिए करता है, मरने की तमन्ना इसलिए नहीं करता क्योंकि इंसान ने दुनिया को सवार रखा और आखिरत को बिगाड़ रखा। वाह 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 वाह। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इंसान ने दुनिया को सवार रखा है, बहुत बेहतरीन तरीके से मकानों में रहने के बाद, बहुत अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं खाने के बाद, जिस्म की तरफ तो गौर करते हैं लेकिन रूह की तरफ गौर नहीं करते। बल्कि होना ये चाहिए था कि इंसान इस दुनिया पानी को छोड़ने के बाद दुनिया आखिरत की तरफ तवज्जो करता और सोचता उसे सवार करता। जो इस दुनिया में इंसान ज्यादा दिन नहीं जी सकता, और आज के जमाने में जगह जगह इंतकाल हो रहे हैं, मौतें हो रही हैं, जगह जगह कहीं पे भी मौत हो जाती है, रोजाना खबरें सुनने को मिलती है, देखने को मिलता है कि फला जगह फला इंसान की मौत हो गई। इंसान इस दुनिया में ज्यादा दिन जिंदगी बसर नहीं कर सकता। इस दुनिया में खुदावंद आलम ने इंसान को मेहमान बनाकर भेजा है। वाह वाह वाह। मेहमान का काम क्या होता है कि वो अपनी जिंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजारे, जिस रास्ते पे गुजारे जिस पर परवरदिगार आलम ने उसे चलने का हुक्म दिया है और बताया है और दिखाया है।
क्योंकि ये सबक और मौत को तमन्ना करने की आदत तो हमारे अहले बैत में थी कि जब उनसे पूछा गया कि तुम्हारे यहाँ मौत कैसी है, तो कहते हुए नजर आए कि हमारे नजदीक मौत शहद से ज्यादा शहद से ज्यादा शीरी मौत। तो फिर इंसान मौत से बचता क्यों है, डरता क्यों नहीं? भाई इंसान डरता इसीलिए नहीं क्योंकि उसने इस दुनिया को बसा रखा है और अपनी कब्र को याद रखा है। जो करता है इस दुनिया के लिए करता है, अपनी आखिरत के लिए कुछ नहीं करता। ये छोड़ के जाता है, जितना भी माल और दौलत इकट्ठा करता है इस दुनिया में बर्बाद हो जाती है, इस दुनिया में खत्म हो जाती है। जब वहां जाता है तो खाली हाथ जाता है, न उसकी औलाद साथ देती है, न उसका माल साथ देता है, बल्कि वहां तो उसका जो नेक अमल है बस वही साथ देते हैं। तो इसलिए इंसान को चाहिए पर नजर डाले वो किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहा है, बसर कर रहा है। अगर इंसान ये जान ले कि मौत के फवाइद क्या हैं, तो यकीन करता हूं कि इस दुनिया में जीने की तमन्ना नहीं करेगा, बल्कि इंसान मरने की तमन्ना करेगा। इसलिए तो हमारे अहले बैत ने मौत को हंस के गले लगा दिया। उनके बच्चों ने 6-6 महीने के बच्चों ने मौत को मुस्कुराकर अपने गले लगा दिया।